एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास वह सब कुछ था जिसकी कोई भी कामना कर सकता है, स्वास्थ्य, धन, सुख और शक्ति। वह एक विशाल राज्य का शक्तिशाली शासक था और अपने वैभव पर अत्यंत गर्व करता था। एक दिन एक संत उसके पास आए और बोले, हे राजन, अपनी शक्ति और संपत्ति पर गर्व मत करो, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। एक दिन या तो तुम इन्हें छोड़ दोगे या ये तुम्हें छोड़ देंगी। राजा यह बात समझ न सका और क्रोधित हो उठा। पर संत ने धैर्यपूर्वक कहा, विनम्र बनना सीखो। जितने अधिक विनम्र बनोगे, उतनी ही ईश्वर की शक्ति तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे राज्य और प्रजा की सहायता करेगी। यह सुनकर अभिमानी राजा भड़क उठा और गरजकर बोला, मुझे विनम्र होने की क्या आवश्यकता है? मेरे पास विशाल राज्य है। मैं उंगली उठाऊं तो हजारों लोग मेरे आदेश पर चलेंगे। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। तुरंत यहाँ से चले जाओ। कुछ दिनों बाद राजा अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ शिकार पर गया। दूर उसे एक सुंदर हिरण दिखाई दिया और वह उसका पीछा करने लगा। पीछा तेज होता गया। दरबारियों ने लौट चलने की सलाह दी, पर गर्व में डूबा राजा आगे बढ़ता ही गया। शीघ्र ही वह अपने दल से अलग हो गया। हिरण जैसे हवा में गायब हो गया हो। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और घोड़े को और तेज दौड़ाया। अचानक उसे हिरण की झलक मिली, पर वह फिर गायब हो गया। उसे देखकर राजा और तेज दौड़ाने लगा। तभी घोड़ा एक बड़ी छलांग लगाकर ठोकर खा गया और गिर पड़ा। घोड़ा और राजा दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। वे वहीं पड़े थे कि कुछ लुटेरे उधर से गुजरे। बेहोश घोड़े और समृद्ध वस्त्रों में सजे राजा को देखकर उन्होंने उसके हथियार, आभूषण और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी लूट लिए। जब राजा को होश आया तो उसने स्वयं को नंगा और असहाय पाया। उसी क्षण उसे संत के शब्द याद आए, ये चीजें एक दिन या तो तुम्हें छोड़ देंगी या तुम इन्हें छोड़ दोगे। राजा को गहरा पश्चाताप हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसका अभिमान ही उसे इस दुर्दशा में ले आया है। उसने आंखें बंद की और सरल प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस घोर असहाय अवस्था में मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। मेरी रक्षा करो, कहीं इस जंगल के जंगली जानवर मुझे खा न जाए। उसी समय उसने शेर की दहाड़ सुनी और उसका हृदय कांप उठा। पर उसी दहाड़ से घोड़ा जाग उठा। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरे मन से राजा घोड़े पर सवार हुआ और घाटी पार करते हुए वहां पहुंचा जहां उसके मंत्री और मित्र उसे चिंतित होकर खोज रहे थे। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। वह विनम्र बन गया। प्रतिदिन वह संत की सीख को याद रखता और अपने राजकीय कर्तव्यों का पालन नम्रता के साथ करता। राजा की तरह अपमानजनक अनुभव की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें स्वयं में विनम्रता का गुण विकसित करना चाहिए। इसकी शुरुआत आप अपने माता पिता, शिक्षकों, रिश्तेदारों और मित्रों से विनम्रता से बात करके कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।